नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कार्य टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या रहेगा। आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओबारा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबारा जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है, सोन नदी पर, टोंस नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर कन्हार नदी पर बनाया गया है। तो जो ओबारा जल विद्युत केंद्र है किस नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। अब यहाँ पे है कि रिहंद नदी पर जो बांध बना है, कौन सा बांध है, रिहंद बांध। कौन सा बांध, रिहंद, रिहंद बांध। रिहंद बांध, रिहंद बांध से जो ओबारा जल विद्युतीय केंद्र है कितनी दूरी पर है, तो 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कितना, 25 किलोमीटर उत्तर में है। क्या, जो हमारा ओबारा जल विद्युत केंद्र है यह रिहंद बांध से कितनी दूर है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में दूर है। यह जो है रिहंद बांध, जो ओबारा है यह किस जिले में, यूपी के किस जिले में स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, ओबारा जल विद्युतीय केंद्र या फिर रिहंद बांध यूपी के किस जिले में है। तो यह किस जिले में है, सोनभद्र में है। कहाँ में, कहाँ पर, यूपी का जो सोनभद्र जिला है उसमें कौन सा जल विद्युतीय केंद्र या कौन सा बांध स्थित है, तो ओबारा जल विद्युतीय केंद्र और रिहंद बांध स्थित है। कहां पर स्थित है, यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब बात आती है, जो रिहंद नदी है इस पे कृत्रिम झील बनाई गई है, उसका नाम क्या है। जो रिहंद नदी पर कृत्रिम झील बनाई गई है उसका नाम क्या है, तो रिहंद नदी पर बनी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील जो है रिहंद नदी पर बनी हुई कृत्रिम झील जो है उसका नाम क्या है, जो कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। कौन सी झील, गोविंद बल्लभ पंत। यह कैसी झील है, तो यह कृत्रिम झील है। कैसी झील है, एक कृत्रिम झील है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ओबारा जल विद्युतीय केंद्र कहाँ स्थित है या किस नदी पर बना हुआ है, तो यूपी के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बनाया गया है। अब रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी बना हुआ है। कहाँ, रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी, रिहंद बांध से ओबारा जल विद्युतीय केंद्र कहां पर स्थित है, तो 25 किलोमीटर की दूरी में, 25 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे जो है रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी पर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि एक रिहंद नदी पर बनी हुई कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन, अगला है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक जो संयंत्र है वह कहां पर बनाया गया है या कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में या फिर बुंदेलशहर में। तो कहां पर स्थित है नरोरा आणविक, नरोरा आणविक संयंत्र कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है ऑप्शन डी, बुंदेलशहर में स्थित है। कहां स्थित है, बुंदेलशहर, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप ताप विद्युतीय स्टेशन की जो स्थापना की गई, कहां पर की गई है, तो कहां पर की गई है, या हरदुआगंज में की गई, रोजा में की गई, प्रतापपुर में की गई या फिर परीक्षा में की गई। तो जो इसकी स्थापना रिलायंस के द्वारा की गई है 1200 मेगावाट
विद्युत विद्युत स्टेशन की स्थापना जो की गई कहां पर की गई है, यह की गई है रोजा में। कहां पर? रोजा में इसकी स्थापना की गई है। यह कहां स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। कहां स्थित है? तो यह स्थित है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में स्थित है। क्या? रोजा स्थित है। शाहजहांपुर में क्या स्थित है? रोजा स्थित है। कहां? शाहजहांपुर में। अब इसकी स्थापना जो की गई, कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। कब की गई? इसकी स्थापना जो की गई 1200 मेगावाट के जो विद्युत स्टेशन है, इसकी जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? वह की गई थी 2006 में की गई थी। कब की गई? 2006 में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? वह कौन सा स्थान है जहां पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? कहां पर है एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? तो कहां पर हो जाएगा? नरोरा बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? नरोरा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहां पर? नरोरा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह किस नदी पर बनी हुई है? तो किस नदी पर बनी हुई है? केन पर, चंबल पर, बेतवा पर या फिर यमुना नदी पर? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह किस नदी पर बनी हुई है? वह बनी हुई है बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर बनी हुई है। कौन सी परियोजना? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। कहां पर? बेतवा नदी पर बनी हुई है। यह कहां पर है? जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है कहां पर है? यूपी के किस जिले में है? यह है ललितपुर जिले में। कहां पर? ललितपुर जिले में है। कहां पर बनी हुई है? ललितपुर जिले में। इसका जो निर्माण किया गया, माता टीला परियोजना का जो निर्माण किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश की सहायता के द्वारा किया गया। क्या हुआ? माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश की सहायता द्वारा बनाया गया। माता टीला परियोजना जो है इसको किसकी सहायता से बनाया गया? इसको बनाया गया था यूपी और मध्य प्रदेश की सहायता से बनाया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि जो परियोजना है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे कितने मेगावाट की विद्युत प्राप्त की जाती है? तो कितनी प्राप्त की जाती है? तो इससे प्राप्त की जाती है 30.9 मेगावाट विद्युत। 30.9 मेगावाट विद्युत। हमारा अब यहाँ पे बात क्या आएगी? यहाँ पे जो आएगी, जो हमारी यमुना नदी है, इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? केन, चंबल और बेतवा। यमुना की जो ऊपर 3 नदियां हैं कौन कौन सी हैं? सहायक कौन सी हैं? चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, केन और बेतवा, जो कि बिल्कुल राइट होंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन तापीय परियोजना नहीं है। हमारी जो 4 परियोजनाएं दी गई हैं, अरिहंत परियोजना, हरदुआगंज परियोजना, परीक्षा परियोजना और चंदौसी परियोजना, ये जो हमारी 4 परियोजनाएं हैं, इनमें से एक ऐसी कौन सी परियोजना है जो तापीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी परियोजना हो जाएगी जो तापीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी है, वह परियोजना है रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना, रिहंद परियोजना। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ऊर्जा का कौन सा रूप है जिससे प्रदूषण की समस्या बिल्कुल नहीं ही होती है। तो क्या कोयला है, पेट्रोल है, या फिर परमाणु है, या फिर सौर है। तो जो हमारे 4 दिए गए हैं ऊर्जा के स्रोत, तो उनसे किससे जो हमारा प्रदूषण है उसकी समस्या नहीं होती है। तो किसके द्वारा नहीं होती है, तो सौर के द्वारा पर्यावरण की समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक विद्युत जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर है जिस पर विद्युत उत्पादन के सर्वाधिक केंद्र बनाए, जल विद्युत उत्पादन के सर्वाधिक केंद्र बने हुए हैं। कौन सी है, ऊपरी गंगा है, यमुना नहर है, शारदा नहर है, या फिर लोअर नहर है। तो कौन सी नहर है जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो कौन सी है, वह है ऊपरी गंगा नहर। क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर। क्या है, ऊपरी गंगा नहर, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, तापीय ऊर्जा, या फिर जल ऊर्जा। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह क्या है, वह है तापीय ऊर्जा। बिल्कुल राइट होने वाला है। क्या, तापीय ऊर्जा जो है यूपी में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनसी एनटीपीसी का भाग नहीं है, एनसीपीटी का हिस्सा नहीं है। तो एनसीपीटी का हिस्सा कौन नहीं है, उचहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबारा संयंत्र, या फिर परैया संयंत्र। तो कौन सा एक संयंत्र है जो एनटीपीसी का हिस्सा नहीं है, तो वह कौन है, वह हो जाएगा ओबारा संयंत्र, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वह कहां पर स्थित है, कहां पर है, झांसी में है, ओबारा में है, पीलीभीत में है, या फिर ललितपुर में है। तो जो शीतला जल विद्युत परियोजना है वह स्थित है झांसी में। कहां पर, झांसी में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, झांसी में स्थित है। इसके द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है, इससे कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कितने बिजली का उत्पादन किया जाता है, 3.6 मेगावाट। शीतला जल विद्युत परियोजना से 3.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। यूपी का वह कौन सा शहर है जहां पर भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। तो क्या आगरा है, क्या वाराणसी है, क्या कानपुर है, या फिर लखनऊ है। तो यूपी का वह कौन सा शहर है जहां पर भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, वह शहर है आगरा। कौन सा, आगरा शहर है। क्या, आगरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। यह आगरा में किस स्थान पर लगता है, आगरा में किस स्थान पर लगता है,
को जो कैलाश मेला आयोजित किया जाता है आगरा में, वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है आगरा के सिकंदरा में। कहाँ पर? आगरा के सिकंदरा में। इसका आयोजन कब किया जाता है? सावन के तीसरे सोमवार को। सावन के तीसरे सोमवार को क्या किया जाता है? आयोजन। जो कैलाश मेला है, इसका आयोजन कब किया जाता है? सावन माह के तीसरे सोमवार को इसका आयोजन किया जाता है। यह मेला कहाँ पर लगता है? तो यह आगरा के सिकंदरा स्थान नामक स्थान पर इसका आयोजन होता है। क्यों आयोजन होता है? तो भगवान शिव के सम्मान में आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वह कौन सी नहर है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर? तो यूपी में जो सबसे लंबी नहर है वह कौन सी है? तो वह है शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कहां से शुरू होती है? यह कहां से शुरू होती है? नेपाल के समीप, नेपाल के समीप बनबसा से, नेपाल के समीप बनबसा से इसकी शुरुआत होती है। जो शारदा नहर है कहां से निकलती है? तो नेपाल के समीप बनबसा से निकाली गई एक नहर है। इसकी लंबाई कितनी है? जो यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, तो इसकी लंबाई कितनी है? शारदा नहर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। 12,368 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? या उत्तराखंड किस वर्ष उत्तराखंड बना? तो कब बना? 2000 में, 1991 में, 2016 में, 2011 में। तो उत्तराखंड कब बना? तो उत्तराखंड सन 2000 में बना था। कब बना था? सन 2000 में बना था। यह यूपी से अलग होकर, यूपी से टूटकर बना। जो उत्तराखंड है यह यूपी का एक हिस्सा था, जिसको अब एक अलग राज्य उत्तराखंड के रूप में बना दिया गया। इसकी जो ऑफिशियल डेट है या क्या है? तो यह क्या है? तो यह है 9 नवंबर 2000। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया और इसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की क्या राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह, 10 नीति कथाओं का संग्रह कौन सी किताब है? तो कौन सी है? एन इक्वल म्यूजिक, बिस्टली टेल्स, द रिवार्ड अर्थ, ऑप्शन डी समर रिक्वीम। कौन सी बुक है? तो विक्रम सेठ द्वारा वह कौन सी लिखी गई कौन सी बुक है जिसमें
10 नीति कथाओं का संग्रह है, वह बुक है बीस्टली टेल्स। कौन सी? बीस्टली टेल्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीस्टली टेल्स बुक जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इसमें 10 नीति कथाओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम कविता कौन सी है? क्या 1 नवंबर 1984 है, चल मर्दाने है, 2 ऑप्शन सी 2 चट्टाने, ऑप्शन डी अग्निपथ। तो जो हमारी 4 कविताएं हैं हरिवंश बच्चन राय जी के द्वारा लिखी गई हैं, इनमें से उनकी अंतिम कविता कौन सी है? तो उनकी जो अंतिम कविता है वह कौन सी है? तो वह है अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की के द्वारा जो अग्निपथ कविता लिखी गई वह उनकी अंतिम कविता है। और या एक बात और ध्यान रखेंगे जो हिंदी में पूछा जा सकता है, तो वह बात क्या है? वह है कि जो अग्निपथ कविता है हरिवंश बच्चन राय जी के द्वारा लिखी गई अग्निपथ कविता है, वह छायावाद की सबसे प्रमुख कविता भी है। क्या? छायावाद की प्रमुख कविताओं में एक थी। प्रमुख कविता, छायावाद की जो प्रमुख कविता है वह कौन सी थी? अग्निपथ भी एक प्रमुख कविताओं में थी। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर ने, बी कार्ल विल्हेल्म ने सीले ने, सी विलियम मार्डोक ने, डी कार्ल लैंड स्टेनर ने। तो किसने की थी रक्त समूह की खोज? किसने की थी? तो उसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। कितने रक्त समूह होते हैं? ए बी, ए बी और ओ, 4 रक्त समूह होते हैं। जिसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ए मलक्का जलडमरू मध्य, बी पाक जलडमरू मध्य, सी सुंदा जलडमरू मध्य, डी मलिकु कंडू। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में मौजूद जो जल संधि है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य। यह इसका क्या कार्य है? यह क्या करता है? यह पाक की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी के साथ में जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी में जोड़ता है। कौन? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? वह स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में स्थित है। यह क्या करता है?
यह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी के साथ में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का एक कौन सा अमीरात नहीं है? क्या मस्कट है, दुबई है, आबू धाबी है या शारजहां है? तो इसमें से कौन सा एक शहर है जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है? वह शहर है मस्कट। कौन सा शहर होगा? शहर हो जाएगा मस्कट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मस्कट कहां पर है? अब यहाँ पे बात आती है, जब मस्कट संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है तो यह कहां पर है? तो यह ओमान की राजधानी है। क्या है? ओमान की राजधानी। मस्कट क्या है? मस्कट ओमान की राजधानी है। यह राजधानी के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। सबसे बड़ा शहर। जो मस्कट है कहाँ का सबसे बड़ा शहर है? तो यह ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। और यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर क्या है? आधुनिकता और परंपराओं का संग्रह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मस्कट शहर में आधुनिकता और परंपराओं का संग्रह भी देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी क्या है? जो एक शहर है, देश है बहरीन, तो उसकी राजधानी क्या है? बहरीन क्या अंकारा है, दोहा है, मनामा है या फिर बेरूत है? तो बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी मनामा, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहरीन कहाँ स्थित है? तो अरब में स्थित है। कहां पर? अरब जगत का हिस्सा है। अरब जगत का हिस्सा, अरब जगत का हिस्सा है। क्या? बहरीन अरब जगत का हिस्सा है। यह कहां पर बसा हुआ है? बहरीन जो है कहां पर बसा हुआ है? तो यह एक द्वीप पर बसा हुआ है। बहरीन को आजादी कब मिली थी? यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बहरीन को आजादी कब मिली थी? तो इसको आजादी कब मिली? आजादी मिली थी 1971 में। बहरीन को 1971 में आजादी मिली थी। क्या है बहरीन की राजधानी? बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा, जो कि बिल्कुल राइट है। बहरीन कहां पर स्थित है? तो यह एक अरब जगत का एक हिस्सा है। यह एक द्वीप पर बसा हुआ है। कहां? एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसको बहरीन को स्वतंत्रता या आजादी कब मिली? तो बहरीन को आजादी मिली थी 1971 में, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दोहा है, दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कतर की। दोहा कहाँ की राजधानी है? तो दोहा हो जाएगा कतर की। और बेरूत कहाँ की राजधानी है? तो बेरूत है लेबनान की। बेरूत कहाँ की राजधानी है? बेरूत है लेबनान की राजधानी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? बेरूत।
आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।